ये एक कमेंट आया है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नाम पर जो जॉब फ्रॉड हो रहा है। तो हमारा यही कोशिश होता है कि जितने ज़्यादा आपके कमेंट्स आते हैं उसका मैं जवाब दे सकूं। तो इन्होंने देखिए 3 कमेंट किया है। उसके बाद मुझे बहुत धमकी दे रहा है, पर मैंने उसे पैसा नहीं दी। सर मेरे साथ भी ऐसा धोखा हुआ है। तो कितना भी धमकी दे, पैसा आपको नहीं देना है। और धमकी अगर नहीं देगा तो फिर लोग पैसा कैसे देंगे? इस चीज़ को आप समझिए। ये फ्रॉड है और इसको जल्द से जल्द आपके पॉकेट से पैसा निकलवाना है, इसलिए वो धमकी दे रहा है, ब्लैकमेलिंग कर रहा है आपको। ठीक है, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत सिर्फ इतना है कि आप इनके नंबर्स को ब्लॉक करें, ईमेल को ब्लॉक करें, व्हाट्सएप ब्लॉक करें, ताकि इनसे कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाए। ये लोग आपको लालच देते हैं कि आपका जॉब लग गया है, और जॉब लगने के बाद ये लोग ये भी बोलते हैं कि हम तुरंत आपके अकाउंट में 85,000 रुपये भेज रहे हैं, आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल इनको दे दीजिएगा, अपना आधार कार्ड डिटेल इनको दे दीजिएगा। तुरंत आपको एक नकली फ्रॉड एसएमएस आएगा कि भाड़े आपके अकाउंट में 85,000 रुपया आने वाला है, लेकिन वो आएगा नहीं। उनसे आप फ़ोन पर बात करोगे तो वो आपसे पैसा वसूलना स्टार्ट कर देंगे। वो बोलेंगे कि फलाना रीजन से आपका पैसा रुका हुआ है, आपका सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट नहीं है, इसलिए नहीं आ रहा है, इसके लिए आप हमको 4,000 रुपये दीजिए, करवा देते हैं। 4,000 देने के बाद फिर से बोलेगा कि आपका 85,000 बहुत बड़ा अमाउंट है, इसको 2 चेक में भेजना होगा, उसके लिए इतना अमाउंट दीजिए। 10,000 रुपया फिर से ले लेगा। उसके बाद भी नहीं होगा, फिर पैसा मांगेगा, लाखों रुपया आपसे ले लेगा। आप जो है ना, देखते रह जाओगे। इसलिए आपको जो है यहाँ पर इसके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। ये बहुत बहुत बड़ा स्कैम है। इसके नाम पर जो योजना है वो सही है, लेकिन योजना के नाम पर जो फ्रॉड हो रहा है, लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, फ्रॉड लोग, वो गलत है। तो मेन क्वेश्चन ये है लोगों का, इससे कैसे बचें? बचने का यही तरीका है कि कभी भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नाम पर, जॉब के नाम पर कोई आपसे पैसा का डिमांड करता है, 1 रुपया भी मत दीजिए। बहुत लोग सोचते हैं कि हम अपना आधार कार्ड दे दिए हैं कहीं, उसके चलते हमको प्रॉब्लम तो नहीं हो जाए। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, अगर दे दिया है तो। आपको ब्लैकमेल कोई करेगा तो उसका ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त मत कीजिए, कुछ दिक्कत नहीं होगा। आप उससे बिल्कुल कम्युनिकेशन ख़त्म कीजिए। उसका नंबर जितना है ब्लॉक कीजिए। उसके पास, फ्रॉड के पास 5-6 नंबर हो सकते हैं। एक ब्लॉक करेगा, दूसरे से कॉल करेगा आपको, उसको भी ब्लॉक कीजिए। तीसरा से कॉल करेगा, उसको भी ब्लॉक कीजिए। 5-6 नंबर होगा। एक आदमी के पास कितना नंबर होगा? फ्रॉड है तो 5-10 नंबर होगा। करते जाइए, आपको बात नहीं करना है। 1 रुपया भी आप दोगे तो वो फिर पैसा जो है आपका वो लौटेगा नहीं। वो समझ लीजिए कि वो पैसा हराम में चला गया। कोई उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा, ना नौकरी मिलेगा, ना पैसा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। कितना भी धमकी दे, गाली दे, कुछ भी करे, पैसा मत दीजिए। आप सोचिए कि अगर उसके पास कोई कानूनी तरीका होता आपसे पैसा लेने का, तो वो इतना धमकी देता ही नहीं। वो गलत है, फ्रॉड है, इसीलिए आपको धमकी देके आपसे पैसा निकालना चाहता है। उसके पास समय कम है, वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ फ्रॉड करके उससे पैसा निकालना चाहता है। समझे? तो अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल दूं, अगर एक बैंक है, एक बढ़िया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मान लीजिए एक बैंक है, बहुत सारे लोग उस बैंक से लोन लेते हैं, बहुत सारे उसके बैंक से मतलब कि लोन नहीं चुका देते हैं। इसके बदले क्या, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसको गाली गाली देता है। वो अपने कानूनी तरीके से जो है ना, उस पर तरीका से कानूनी कार्रवाई करता है। समझे? जो लोन नहीं देता है, लेकिन गाली तो नहीं देता है किसी को फ़ोन करके, माँ बहन का। ठीक है ना? उसी तरह से ये लोग फ्रॉड लोग होते हैं जॉब के नाम पर। इसके चक्कर में मत पड़िए और बिल्कुल बात मत कीजिए, 1 रुपया भी मत दीजिए। यही मैं आपसे बोलूँगा।